तो क्या हुआ? यीशु बता रहा था वो जो हुआ था ना, वो मेरे विषय में था, वो मेरे बारे में लिखा था। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने किसी मेमने को जब कटने के लिए कहा था, वो मेमना नहीं था, वो क्राइस्ट का सेक्रीफाइस था। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जान पाते हैं, पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा गया है वो एक शैडो है। जब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को बलिदान कर, क्या आपने नोटिस किया? इब्राहिम आगे चल रहा है, इसहाक पीछे चल रहा है, उसके हाथ में लकड़ी है, उधर आग है और दो सेवक नीचे खड़े हैं, दो चोर, परमेश्वर पिता और यीशु लकड़ी लेके जा रहे हैं। ये पुराने नियम में दिखाया गया। ऐसी बहुत सारी बातें, ये तो मैं आपको दो बता रहा हूं, एक और बता देता हूं ताकि आप वचन को अच्छे से जान पाओ। आपने देखा होगा इजरायली जिस रात अपने घर को छोड़कर नए घर की तरफ जा रहे थे, उस रात उन्होंने अपने घर के बाहर एक मेमना काटा, उसका खून लिया और अपने चौखट पे लगाया, और अगले दिन उनका छुटकारा हुआ था। ये एक प्रोफेटिक मैसेज था कि एक दिन प्रभु यीशु अपना खून बहाएगा और उसके बाद लोग आजाद किए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो क्या आप उसमें जीसस को देख पाते हो? अधिकतर लोग तो बाइबल, आपको पता है, पढ़ते ही से दूसरों को प्रचार करने के लिए हैं, उनका बाइबल से कोई वास्ता नहीं है। दे ऑलवेज सीकिंग रेवलेशंस, कल प्रचार करना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, कल फेसबुक पे अपलोड करना है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के उन वचनों को इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन पर कुछ रिवील करे। मैंने ऐसा ढोंग सालों पहले किया था। मैं बाइबल को बहुत हद तक दूसरों को प्रचार करने के लिए पढ़ता था, सरमन्स बनाता था, 2 पॉइंट्स यहाँ से लो, 4 पॉइंट्स यहाँ से लो, पब्लिक के सामने प्रीच करके हीरो बनो। बट ये सब बंद हो गया। आज मैं जो भी पढ़ता हूँ, भले थोड़ा पढ़ता हूँ, पर मैं अपने लिए पढ़ता हूँ ताकि मेरे अंदर क्राइस्ट का कैरेक्टर बिल्ड हो। अब देखो, मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूँ, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। पंकज भाई इंग्लिश में लगाइए। जरा ये सब पढ़िए तो, ये क्या लिखा है? हाँ बोलिए, पुराना नियम एक अनक्लियर पिक्चर है। समझे? अब ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है कि एक समय था जब मूसा प्रभु से मिला। बताइए, प्रभु ने जब मूसा से मुलाकात की तो कैसे की? पहली बार बोलिए, आग में की। ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम, जब बाल के पुजारी वहां खड़े थे, एलिया इस तरफ खड़ा था, तो परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? आग बरसा के। दूसरी बार आ गई, राइट है। तीसरी बार जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला गया, तब वहां पर उसको बचाने कौन आया? बोलिए, भस्म करने वाली आग आई। परमेश्वर का नाम है ना एक, वो भस्म करने वाली आग है। एक बार फिर से परमेश्वर ने फायर में अपने आप को रिवील किया। अब मुझे बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आया जो मन फिराएंगे? वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आपको पता है पुराने नियम में, नए नियम में आग का कितना वर्णन है? और लोगों को लगता है आग का मतलब होता है किसी पे हाथ रखो वो गिर गया, दैट इज द फायर, तो तू खुद बुझा हुआ। कई लोग गिराने को सोचते हैं, कोई जो एक आदमी हाथ रखता है वो गिर जाता है, सबको लगता है ये फायर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, मैंने पाप करके लोगों पे हाथ रखा था, वो फिर भी गिरते थे। कोई है दूसरा यहां पर इसको ये अनुभव था? दो और कोई? आपने 3 बजे झूठ बोला, 5 बजे किसके लिए प्रार्थना की, वो गिर गया। मुझे समझ में नहीं आता था ये गिरा कैसे, मैं खुद ही खाली हूं। तब प्रभु मुझे कहता था, बेटा वो वरदान है, वो सामर्थ है। 3 बजे शिमशोन प्रभु से प्रार्थना करता था, 5 बजे लड़की की गोद में बैठा रहता था और 7 बजे दुश्मनों को मारता था। आप पढ़ के देखिए। तो कभी घमंड मत करना आपके हाथ रखने से कोई गिरा हो तो, ठीक है? बोलो, मुझे
शरीर में नहीं गिरना, बोलो मुझे स्वभाव में गिरना है। हाँ, ये बड़ा कठिन है। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल बहुत बार ये आग की बात कहती है, ठीक है ना। मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं ताकि हर एक के अंदर चला जाए। पर उसके संतों पर उतरती थी वही आग आपको मिले। आइए मैं रास्ता बताऊंगा आपको आज। हाँ, और मैं आपको पहले शॉक कर देता हूं, ये रास्ता किसी के द्वारा हाथ रखने के द्वारा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, हम सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, सब शॉर्टकट। अगर आपको लगता है हाथ रखने के द्वारा, नो डाउट हाथ रखने के द्वारा इंपार्टेशन होती है, लेकिन अगर आपने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, वो इंपार्टेशन 2 दिन चलेगी। तीसरे दिन शायद आपको ये बात शॉक कर देगी, तीसरे दिन अगर आप नहीं बैठे, आप जितना पहला सूखा हुआ महसूस करते थे ना, उससे 4 गुना अधिक करोगे, ट्रस्ट मी। अब ध्यान दीजिए, अब वचन शुरू हो रहा है। कोई बड़ा संदेश नहीं है, मुझे गले में काफी दर्द है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। मैं 15-20 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया, उसका नाम था आदम। आदम और हवा ने अपने आप में रिलेशनशिप बनाया और उनमें से बेटा पैदा हुआ, केन और हाबिल। और कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकालते समय एक चीज सिखा दी थी, और वो चीज थी बलिदान करना, सैक्रिफाइस करना। आदम सीख चुका था बलिदान करना क्या होता है, और उसे सेम ये एकदम ये चीज उसने अपने बच्चों को भी टीच की थी। और एक दिन केन जो एक किसान था, वो किसानी करके जब लौट रहा था, तो उसने कुछ हाथ में लिया और खुदा के सामने रखा। यहां से हाबिल भी गया, उसने भी प्रभु के सामने कुछ रखा। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, पर केन की भेंट ग्रहण नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना इस बात पर। अभी आप जानते हो, बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछोगे ना, उसकी भेंट ली गई, उसकी भेंट नहीं ली गई, तो वो बोलते हैं ब्रदर उसने खून चढ़ाया ना, हाबिल के पास तो बकरी का बच्चा था, वो तो खून था ना। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये एक रॉन्ग थियोलॉजी है। आप जानते हो उसका जो बलिदान था वो स्वीकार क्यों गया? कैसे पता चलता था उन दिनों में कि बलिदान स्वीकार किया गया है? उन बलिदानों पर खुदा की तरफ से आग आती थी। जानते हो वो क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, केन ऑफरिंग लेकर आया, लेकिन हाबिल पहलोठा बच्चा लेकर आया। बताइए, पहलोठे में और नॉर्मल ऑफरिंग में क्या फर्क है? आप में से कितने लोग हैं, सच बताओ, आपने ऐसा किया है जब किसको गिफ्ट देना था तो आपने परचेस नहीं किया, जो बचा हुआ था वो दे दिया? कई लोग देखा है आपने गिफ्ट कौन सा देते हैं? हाँ, हेलो, ये तो प्रभु मुसादो वाला है कोई तो बोलता होगा यहां पर। कितने लोग हैं यहां पर? हाथ मत उठाइएगा, आपका बाजू वाला आपको घूर घूर के देखेगा। कितने लोग हैं यहां पर? सच बताइए कि जब आपको किसको गिफ्ट देनी थी तो आपने परचेस नहीं की, आपने वो सेटी, प्रेज द लॉर्ड, आपने वो जहां पर आप सोते हो आपने वो खोला और आपने देखा छको पकड़ा पे है, आपने देखा 6 कप कौन से पड़े हैं, ये कौन से पड़े हैं, और आपको भी नहीं पता था इसमें है कि आप हिला रहे थे, ये बरोबर लग रहे हैं। आप उसको लेके गए नए रैप में, मस्त कार्ड में, और आप लेके गए अंदर ही अंदर। दिल है हिंदुस्तानी है ना, किया था ना? अच्छा चलो मैं बताता हूं, मैंने किया था ये। कोई है मेरे साथ? 2 एक बेईमान बने तो कितने ईमानदार बन जाते हैं है ना ठीक है, क्या ये भेंट सही थी? अच्छा, कितने लोग हैं सच बताइए, जब आपने नया नया चीज लिया अपने लिए और खुदा ने आपको कहा उसको देकर, नो लॉर्ड, नहीं प्रभु। कुछ लोग तो प्रभु को ऐसा बोलेंगे, ये प्रभु की आवाज ही नहीं है, शैतान, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, है ना? आप जानते हैं ऑफरिंग देना और
पहल उठा देने में कितना फर्क होता है। आपको पता है आप में से बहुतों के ऊपर प्रभु की आंख क्यों नहीं है? क्योंकि आप समय देते हो पर बचा कुचा, न कि वो समय कभी नींद खराब करके खुदा के साथ बैठे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस बलिदान पर आग गिरी। दूसरी बात, परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी आग प्रकट की। जानते हैं कैसे? प्रभु ने मूसा से कहा, एक काम कर, एक तंबू बना, उस तंबू में 3 हिस्से हों, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। और आपको पता है जब उसका ये तंबू बन गया तो बाइबल ऐसा बताती है उसके तंबू के ऊपर आग खड़ी थी। ये तंबू किसका प्रतीक है? ये मनुष्य का प्रतीक है। प्राण, आत्मा और शरीर, शरीर, प्राण, आत्मा, ये उसका प्रतीक है कि परमेश्वर पुराने नियम में एक तंबू के ऊपर आग लेकर आया था, सिर्फ ये रिवील करने के लिए कि एक दिन इंसान पर ऐसी आग आएगी। अब तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले और उसको बलिदान कर, मुझे बताइए क्या इब्राहिम से उसने बलिदान में बकरियां मांगी, बेड़े मांगी, कि सबसे उसकी बेहतरीन चीज मांगी? कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, जिस चीज का मूल्य नहीं है वो मैं कभी परमेश्वर को नहीं दूंगा। पढ़ा है आपने 2 क्रॉनिकल्स? जिस चीज का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य, जो चीज वेस्ट पड़ी है वो कभी खुदा के पास नहीं जाएगी, लेकिन वो चीज जो वैल्यूबल है वो परमेश्वर के पास पहुंचेगी। और जानते हो इब्राहिम अपने बेटे को लेकर वहां पर गया और जैसे वो अपने बच्चे को बलिदान कर रहा था, परमेश्वर ने उसे एक अप्रूवल दिया वहां पर, अब मैं निश्चय जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है और अब मैं तुझे आशीष दूंगा। इब्राहिम ने सबसे अच्छा दिया, हाबिल ने सबसे अच्छा दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक वचन में ऐसा लिखा गया है कि बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह का चचेरा भाई जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब वो पैदा हुआ, उसके पैदा होने से पहले ही उसके विषय में बहुत डिटेल में लिखा गया है। वो नाज़ीर कहलाएगा, उसके बाल बड़े होंगे और वो कभी मदरा नहीं पिएगा, वो बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। और आपको पता है पुराने नियम में जो व्यक्ति उठा लिया गया था जिसका नाम था एलिया, उसकी आत्मा उसके ऊपर होगी। आपको पता है ना, एलिया की सेवकाई जॉन द बैप्टिस्ट ने पूरी की है। एलिया जो सेवकाई छोड़ के गया था वो यूहन्ना ने पूरी की है। इसीलिए आप देखो उसके लिए क्या कहा गया कि एलिया का आत्मा तुझ पर होगा। इसीलिए आप देखो जैसे कपड़े एलिया पहनता था, सेम कपड़े यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी पहनता था। अब प्रभु यीशु मसीह के चचेरे भाई ने एक वचन कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद कोई आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव किया है? जानते हो लोग आज इस बपतिस्मा को क्या कहते हैं? ये देखिए, यहां के बाल खड़े हो जाते हैं ना, उनको लगता है ये देखो प्रभु छू रहा है। लोग गिर के उठते हैं और कहते हैं प्रभु ने मुझे छुआ। लोग फीलिंग्स तो कहते हैं होली स्पिरिट। आपको पता है जब एक आदमी के ऊपर, जब ये एक आदमी इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मे को पाता है, मैं आपको बताऊं उसके साथ क्या होता है। पुराने नियम में एक नबी था जिसका नाम था सैमुएल। वो एक राजा से मिलकर कहता है, सुन प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा और तू बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हमारी सभाएं कैसे खत्म होती हैं आपको पता है? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपने पिता के प्रेम को कैसे जाना? कि उसने आपके लिए यीशु दिया। आपने यीशु के अनुग्रह को कैसे जाना? क्योंकि यीशु के कारण आपको पवित्र आत्मा मिला।
आपको पता है परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में दिखाया गया और यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। आज इस पवित्र आत्मा का आपके साथ इनकाउंटर, या मैं कहूंगा कि वो आपको उस बैप्टिज्म में क्यों नहीं लेके जाता? जानते हो उसका रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं अब आखिरी 5 मिनट आप बहुत ध्यान से कान खोल के सुने। पुराने नियम में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बलिदान दिया, पहलौठा दिया, उस बलिदान पे आग गिरी। फिर इब्राहिम ने परमेश्वर को सबसे बेस्ट बलिदान दिया, उसे ऊपर से कहा गया तूने मेरा भय माना है। अब आप जानते हो परमेश्वर आपसे भी एक चीज मांग रहा है, आप वो करो। ये मेरी प्रोफेसी है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सर के बाल से लेके नीचे के नाखून तक अपनी आंख से भर देगा। पर जानते हो वो क्या है? जानते हो परमेश्वर कौन सी चीज आपसे चाहता है? लालची पास्टर कहते हैं पैसा। इन झूठों को कभी मत सुनना। पैसा दो, पैसा दो, प्रोग्राम के लिए अलग दो, दसवांश अलग दो। इन डाकुओं को कभी मत सुनना। याद रखना परमेश्वर सबसे पहले आपसे कभी पैसों की मांग नहीं करता। ये उन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, पैसा पैसा, जिनको खुदा ने कभी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, जो नौकरी छोड़ के जबरदस्ती मिनिस्ट्री करते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की पहली मांग आपके साथ क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है कि आप उसको दो। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज टाइम। अच्छे अच्छे लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, लिखते जाते हैं, बार बार सुनते हैं, मीटिंग से उठने के बाद अच्छी ऑफरिंग डालते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं इस सभा के बाद वो खुदा के साथ अपना समय नहीं बिताते। कितने लोगों ने इस राजा का नाम सुना है? आई थिंक इसका नाम योशिया है, शायद मैं भूल रहा हूं क्योंकि हिब्रू नेम्स याद करना इतने आसान नहीं होते हैं। जानते हो उस राजा के लिए क्या लिखा है? वो अपने दिनों में प्रभु के साथ चला तो सही, परंतु पूरे मन से नहीं। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से एक सिंपल आंसर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कितना समय आप 24 घंटों में खुदा को देते हो? आइए, टिकटॉक, आज बिलीवर्स टिकटॉक बना रहे हैं, आपको पता है? आज बिलीवर्स को सेल्फीज निकालने का बहुत टाइम है, हिल स्टेशंस पे जाने का टाइम है, हर प्रकार की बकवास की बातों को करने का पूरा समय है उनके पास। लेकिन जब ये लोग बाइबल उठाते हैं ना, आप इनकी शक्ल देखो, इनके लिप्स को देखो, एडो वडो मुंह खड़नो होता है, ये पंडित से सैंडविच वाली वजन। आप देखो उनको नींद आती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि वो आपको अपने आप से भरे और आप उसको अपना समय नहीं देते? बदल मैं समय देता हूं, हां, लेकिन जानते हो कौन सा? बचा कुचा। अब आप मुझे बताइए, देखिए मैं सुबह में उठा, मैंने काम करना स्टार्ट किया, काम करते 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 दोपहर हो गई, फिर मैंने खाना खाया और मैंने छोटी फॉर्मेलिटी फिर से निभाना चालू की। धन्यवाद प्रभु, देवा तू बहुत अच्छा है, आज का तूने खाना दिया, भोजन दिया, शाम को समोसा भी देना, धन्यवाद यीशु मसीह। और जैसे 3 बज गए, फिर 7 बज गए, 7 फिर आपने एक बार कह दिया धन्यवाद यीशु। सूरज भाई बोलता है बार बार बात करो, इसलिए बात कर रहा हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसके बाद जानते हो क्या होगा? लास्ट में 10 बजे जब आपकी जान, आपको पता है ना कुछ लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक जान नहीं निकले, और जब जान निकल जाएगी फिर जानते हो हम लोग क्या करेंगे? घुटनों पर आएंगे, पिता धन्यवाद, धन्यवाद तूने आज मुझे संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। शब्द ही आनंद, प्रभु आप महान हैं, प्रभु प्रभु आप अच्छे हैं। प्रभु मैं दुआ करती हूं, मैं मेरे बॉस के लिए मुझे बहुत तंग करता है, तू भी तंग कर उसको। मैं दुआ करता हूं, 3-4 मिनट की प्रार्थना के बाद वापस बैठ जाएंगे। प्रभु ठीक है, तो हम कल मिलेंगे रात को इसी समय 9:30 बजे।
आग छोड़ो, माचिस की तीली भी नहीं आएगी। पर कितने लोग हैं हर दिन सुबह उठते हैं, उसके चेहरे को निहारते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा बाप, हम यीशु के नाम में जो हमारा बाप, तू हमारा सब कुछ है। प्रभु आज मैं बहुत सारे गंदे माहौल से गुजरने वाला हूँ। मेरे ऑफिस में प्रभु एक से एक लोग हैं, गालियाँ निकालते हैं, गंदा माहौल है। आज मैं दुआ करता हूँ, मुझे भर अपनी पाक रूह से, ताकि आज मैं सारा दिन तुझे आदर दे सकूँ। ऐसों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग आती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर को बचा कुचा समय देते हैं? इसीलिए यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, माय फेवरेट वर्ड, इतना इतना मजा आता है मुझे इसको बोलने में भी। इससे पहले कि सूरज निकले वो उठा और जंगलों में चला गया। जानते हो कौन से लोग प्रभु को अपना समय नहीं देते हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, जिन्हें नींद से प्यार है। हाँ, पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप सोचो, मुझे बताओ लास्ट टाइम कब आपने अपनी नींद खराब करके इस अग्नि की मांग की थी खुदा से? मैं फिर से कहता हूं, मैं बहुत साधारण संदेश दे रहा हूं आपको आज। मैं फिर से कहता हूं, 10 साल तक आप इस कलीसिया में रहिए आने वाले, और 10 साल के बाद आप मुझे कहोगे ना, सूरज भाई कितना अच्छा प्रचार करते हो आप, पर मैं आपको बताऊं मेरा लाइफ हारा हुआ है आज भी। मैं थॉट्स में हारा हुआ हूं, मुझे अपने बात करने में कंट्रोल नहीं है, मैं डिस्टर्ब रहता हूं, फ्यूचर के टेंशन्स, पास में की गई गलतियां मुझे छोड़ती नहीं है। ब्रदर मैं इतना एक्टिंग करता हूं लोगों के सामने खुश रहने की, पर ब्रदर मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं। ब्रदर आप मुझे काउंसलिंग दोगे? 10 साल के बाद भी आओगे ना, यही वचन बताऊंगा आपको, नो शॉर्टकट्स। आजकल लोग जानते हैं एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर हाथ रखो। वो भाई आए जिनके बाल गुम हुए थे इधर से, हमारे कलीसिया में एक भाई है, बेचारा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो मुझे बोलते हैं, सूरज भाई मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, इधर के बाल ही गुम हो गए हैं पूरे। इतने ब्रदर, ये आया है, मीटिंग टू मीटिंग घूमते रहेंगे बस, मीटिंग टू मीटिंग, ये आया है, ये आया है, ये आया, ये आया है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आप कहां भी जा सकते हो। अगर मैं तो इतना भी कहता हूं, अगर आपने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि सूरज भाई मुझे एक जगह पता है और मुझे लगता है मुझे वहां पर इससे ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा, बिंदास जाओ, बिंदास जाओ। ब्रदर पर मैंने आपसे बपतिस्मा लिया है, फिर क्या हुआ? जाओ। कुछ लोग पौलुस को मिलते हैं और कहते हैं, पौलुस उनको बोलता है, पवित्र आत्मा पाया नहीं, चर्चा भी नहीं सुनी है। किसका बपतिस्मा लिया था? यीशु, यूहन्ना का। अरे यूहन्ना ने ये कहा था जो मेरे बाद आएगा उसको, उसका पीछा करना। क्या आपने देखा एक व्यक्ति को जो ये कह रहा था मेरी मिनिस्ट्री लीड करती है तुम्हें क्राइस्ट की तरफ लेके जाने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, आपको चिट चैट करने का टाइम है, आपको सेल फोन में कॉल भी नहीं आया फिर भी बार बार उठाने का आपके पास टाइम है, आपको मैसेजेस को पढ़ने का टाइम है। मैं इसके कुछ भी खिलाफ नहीं हूं, मैं भी ये सब करता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटों में कितने घंटे आपके प्रभु के हैं? मैं आज भी, प्रभु मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं वेदी पे खड़ा हूं, मैं आज भी सुबह उठकर मैं अपना पहला समय परमेश्वर को देता हूं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं आपको सच कहता हूं, मैं कल बीमार था, मुझे बहुत गले में दर्द था। कल पहली बार मैंने अपने लाइफ में 5.25 घंटे प्रीचिंग की थी। आप बिलीव करोगे, मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु से सिर्फ उठ के, मैं एक ऐसे कमरे में था जहां पर मैं और पंकज एक ही रूम में थे, मैं वॉशरूम में गया, मैंने वहां पर घुटने टेके, मैंने कहा खुदा मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है सुबह से, आज मेरी मदद कर, मुझे बहुत प्रीच करना है। आप बिलीव कीजिए, मैं थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेस ले रहा था कि इतनी बड़ी मीटिंग है, हजारों लोग आने वाले हैं नागपुर में आज सुनने के लिए प्रभु का वचन, कहीं मेरी आवाज मुझे धोखा न दे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने खुदा से सिर्फ मदद मांगी। आपको पता है मदद क्यों आई? 2 वजह से। एक, वो दयालु है, और दूसरा, मैं उसके पास गया।
मैंने वो गिंगर का पानी नहीं पिया सुबह सुबह, मैंने पहले उससे मांगा। क्या लिखा है? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। प्रभु सहायक क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारी जगहों पे कमजोर हो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। पर जानते हो हम क्या करते हैं? आइए आखिरी बात, कितनों के बाद जानते हैं अय्यूब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ जॉब। हो बिल्कुल दीदी, आप 26 अध्याय तक पढ़ो। उसके दोस्त थे तेमानी, एलपी, शुई, बिल्दत, सिर्फ उनके पास जाके कहता है निकम्मे शांति दाता हूं, निकलो इधर से। सिर्फ लड़ता रहता है उनको एक बात की वजह से, मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है। बार 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 26 अध्यायों तक आप पढ़ के देखिए आराम से, अय्यूब सिर्फ लोगों से बात करता था। मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आधा पौना घंटा अगर आप रोज किसी से बात करोगे, आपको प्रार्थना करने की एनर्जी बचेगी कहां से? पूछो। मैं भाई दिनेश के बहुत करीब हूं, हम दोनों सेवकाई करते हैं। अगर आप उससे भी पूछोगे ना, जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं ना, दिनों मुझे कॉल करेगा, सूरत भाई, हाँ बोल दिनों, कहां पर हो भाई? मैं ऑफिस में हूं। भाई सुनो ना, एक अंकल हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, कितने का टाइम दूं मैं उसको? 6 बजे का दे। कोई चौथी बात नहीं करता है वो मुझसे। और बदर बताओ, और बताओ घर में सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है, और कुछ दो, मसाला वसाला दो। कभी कभी आपने देखा है जब आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देते हैं, आप में कितना संसार भर दिया जाता है। एक दिन मैं किसी आदमी के साथ खड़ा था, आप बिलीव कीजिए वो किसी और से बात कर रहा था, मैं बिल्कुल बाजू में खड़ा था, मैं उसका वेट कर रहा था कि इन दोनों की बात पूरी हो तो हम आगे जाएं कहां पर। आप बिलीव करोगे वो जो इंफॉर्मेशंस दे रहा था ना दूसरे को, मुझे पता भी नहीं है, मैं वहां पर खड़ा था। 2-4 दिन के बाद मैं किसी से बात कर रहा था और जो बातें वो दूसरों से कह रहे थे ना, कुछ ऐसे ही वर्ल्डली बातें थी, अब मैं उनको कह रहा था, पता भी नहीं चला मेरे अंदर होकर वो बातें अब दूसरों तक पहुंच रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इब्राहिम ने इसहाक दिया, हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया, आप क्या देते हो खुदा को? एक आदमी ने पानी भरा, यीशु ने दाखरस बनाया। एक व्यक्ति ने पत्थर हटाया, यीशु ने लाजर को जलाया। एक व्यक्ति ने 2 रोटी 5 मछली दी, यीशु ने सबको खिलाया। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ो, नए नियम का हर चमत्कार तब हुआ जब इंसान ने कोऑपरेशन दी।